हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं गाइस आप सभी। तो गाइस आज के व्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और गाइस सुबह का रूटीन मेरा शुरू हो गया है डेली की तरह। तो गाइस मैंने सबसे पहले किचन में आके बनाया है बूंदी का रायता। इससे पहले ना गाइस मैं पूजा वगैरह अपनी कर चुकी हूँ। आज वो चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि आज मैं अपना जो मेरा घर का जो डेली रूटीन होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब मेरा ज़्यादा किचन का रूटीन ही मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा आज फुल होम मतलब जो पूरा ही काम होता है मेरा सुबह से लेके मतलब उठते ही जैसे पूरे घर का काम जब तक निपटता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस सुबह हम मेरी रात की बची भिंडी की सब्ज़ी रखी थी और थोड़े नमकीन चावल रखे हुए थे। तो फिर थोड़ी सी रोटी बनानी है। तो पहले मैंने गाय के लिए रोटी बनाई और इसको दे के आके फिर मैं बाकी रोटी बनाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पे ना फिर हर्ष उठ गया था। तो फिर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी के साथ मैं बाकी रोटियाँ भी बना रही हूँ। तो गाइज़ रोटी सब्जी बनाने के बाद ही मैं अपना बाकी काम करूँगी। और इससे पहले मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। मैंने लड्डू गोपाल जी को उठ के नहला दिया था सबसे पहले। और फिर उसके बाद मैंने हर्ष के पापा को गर्म पानी वगैरह दे दिया था। तो मैं अपना खाना आराम से बना रही हूँ क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं स्कूल की। अभी जून की तो नहीं पड़ी लेकिन जब तक मतलब इलेक्शन का पता नहीं चलता कि कौन जीता है तब तक तो मतलब छुट्टियां हैं ही हैं। तो फिर गाइज़ मैं अपनी रोटी बना रही थी इस टाइम पे। और ये सोच रही थी कि आज वैसे कपड़े तो धोने नहीं हैं। तो यही माइंड में चलता है कि क्या क्या रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो डेली ज़्यादा मैं किचन का ही करती हूँ। और गाइज़ फिर मेरी रोटी बन चुकी है यहाँ पे। मुझे थोड़ी ही रोटी बनानी थी, ये लास्ट रोटी रह गई थी मेरी। और फिर हर्ष को मैंने जो गाय के लिए रोटी बनाई थी उसको मैंने दे दी थी। तो वो गाय को दे के आ गया था गाइज़। तो आज किचन का रूटीन मैं अभी यहीं पर रोक के पहले बाकी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर हर्ष ने बोला था जब तक मैं गाय को रोटी दे के आता हूँ तो मम्मा मेरे लिए शेक बना दो, मैंगो शेक। तो क्योंकि उसको मैंने मैंगो खाने नहीं दिया था। उसको मैंगो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हमें इतने ख़ास नहीं तो हम खा लेते लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तो फिर गाइस पहले मैंने उसको शेक बना के दिया और फिर मोटर ने पानी उठा रखा था। और इधर दिव्य जो बाल कटवा के आया था वो भी इधर उधर घूम रहा था, उसको भी मैंने नहला दिया था। और तेल लगाने के चक्कर में मैंने उसको रोक रखा था वरना वो नीचे जाता अपने बुई के पास। तो फिर गाइस पहले मैंने कूलर में पानी भरा है। और फिर कूलर में पूरा पानी द्विज ने मुझे भरने नहीं दिया तो मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा पहले इसको ही तेल लगा देती हूँ, फिर कई घंटों तक वो ऊपर नहीं आएगा मेरे पास। तो इस टाइम मैंने इसको चाय पिला रखी है सिर्फ। और ये वो सब भागने की चक्कर में ही था नीचे कि उसको नीचे खेलने जरूरत, बड़ी मुश्किल से इसको मैंने तेल लगाया। और फिर जैसे गिल्लो वाले में तो अच्छे से लग जाता है तेल, बाद में फिर इतने लगता नहीं। और ना बच्चे लगवाते हैं, एक बार तो लगवा लेते हैं। तो फिर गाइस मैं अपने रूम में आ गई थी। अभी मैंने किचन में ना बर्तन वगैरह गैस वगैरह को नहीं क्लीन किया है क्योंकि ना पसीने पसीने रहते, फिर एकदम से पानी में हाथ देना अच्छा नहीं लगता। और मेरा रूम में भी थोड़ा गिला गिला सो रहा है क्योंकि मैंने कूलर में पानी डाला था। तो गाइस किचन का काम मैं करूँगी बाद में क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही थी। एकदम से खाना बनाया फिर मैं बर्तन एक साथ नहीं धोती, थोड़ा से मतलब 5-10 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ तब तक। फिर मैंने सोचा आज कपड़े तो धोने नहीं है। तो गाइस ये मैले कपड़े हैं जिनको मैंने चेयर पे रखा है तो उनको एक टब में बाद में रखूँगी। पहले झाड़ू पोछा करूँगी फिर टब खाली हो जाएगा ना तो फिर उसमें रख दूँगी। तो फिर गाइस मैं अपने बेडरूम में सामान को ठीक करने के लिए आ गई थी। और ये जो चादर वगैरह दरी वगैरह रखी, दरी का ही मतलब डेली यूज़ होता है, बिछाई जाती है वो। तो ओढ़ने वाले को कपड़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, इतनी गर्मी है। तो फिर गाइस मैं ड्रेसिंग की तरफ आ गई थी। और जो ये कपड़े फ़ोल्ड करने वाले थे 2-4 कपड़े कुछ मोंटी में भी रखे हैं, उनको शाम के टाइम मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो जो यहाँ पे रखे थे 2-4 इनको मैं फ़ोल्ड करने के लिए आई थी रात को। तो फिर मैं नहीं कर पाई, द्विज रोने लग गया था। अभी छोटा ही है ना वो, तो फिर वो परेशान करने लग जाता तो फिर काम छूट ही जाता। तो फिर पहले मैंने उनको फ़ोल्ड करके रख दिया और फिर अपने ड्रेसिंग को क्लीन कर दिया है। और जो यहाँ पे वर्षु ना अपने शॉप लगा लेता है खेलने के लिए, इधर का सामान उधर कर देता है। तो फिर मैंने सारे को सेटल करके रख दिया है। और तो गाइस मेरा ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज हो चुका है इस टाइम। एक एक चीज़ को ही मैं क्लीन करती चलूँगी और आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो जो ड्रेसिंग का पूरा काम है मतलब जो सामान ड्रेसिंग में रखना है वो मैंने जहाँ जहाँ पे भी रखा था, दूसरे रूम में, खिड़की वगैरह में, बेड वगैरह पे, तो वो मैंने सारा एक साइड मतलब ड्रेसिंग का कर दिया है काम कंप्लीट। तो फिर गाइस ये जो खाट है अंदर, इस पे मैं ही सोती हूँ। बेड पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गद्दों की गर्मी निकलती है। तो फिर गाइस इसको मैं डेली बेस पे बाहर नहीं निकालती हूँ लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता तो फिर आज मैंने इसको सोचा बाहर ही निकाल देती हूँ डेली। तो फिर बेड के नीचे भी थोड़ी धूल धूल सी हो जाती है, फिर अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती। वरना डेली तो मैं इसको सरका सरका के ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने आज इसको निकाल ही दिया है बाहर।
और फिर गाइज़ खाट को बाहर निकालने के बाद और गाइज़ आज मैंने ना ये भी सोचा था कि मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, लेकिन फिर सोचा मैं आज आपके साथ यही रूटीन शेयर करती हूँ, कल करती हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। लेकिन देखती हूँ कल भी क्या होगा। तो गाइज़ मैंने पहले अपनी बेडशीट को अच्छे से बिछा लिया है और फिर सारे जो इस पे सामान रखा था वो उठा के जहाँ पे रखना होता वहाँ पे रख दिया। अब पहले इसी की डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग की डस्टिंग हुई है अभी मेरे सिर्फ बेडरूम में। और फिर अभी पहले बेड को साफ़ करके फिर करते हैं अपना बाकी काम। तो गाइज़ अब चाहे झाड़ू पोछा डेली करो या ना करो, मतलब एक बार करेंगे आज तो चाहे कल नहीं भी करें, क्योंकि साफ़ ही रहता है सारा दिन। और ऊपर धूप में बच्चे भी अब मेरे ज़्यादा नीचे ही रहते हैं अपनी माँ जी और अपने ताई और के पास ही, तो फिर गाइज़ इतना मतलब गंदा होता नहीं है ऊपर, क्योंकि धूप धूप सी होती है, कमरे से बाहर निकलते ही बरामदा वगैरह नहीं है बाहर कुछ भी। तो फिर गाइज़ मैंने डस्टिंग कर दी है, क्योंकि अब दरवाज़ा ही खुला रहता है दिन रात हमारा, तो फिर गंदा गंदा सा हो रहा था बिल्कुल ही। तो मैंने अलमारी को, ड्रेसिंग को और बेड को क्लीन कर दिया। और ये लास्ट मेरा कूलर रह गया था, फिर इसके ऊपर भी धूल धूल सी हो जाती है, क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह हम सब खोल के रखते हैं गर्मी की वजह से पूरा दिन, और रात को ही बंद करती हूँ मैं, खिड़कियाँ तो खुली रहती हैं लेकिन दरवाज़ा बंद कर लेती। फिर हवा के साथ ही बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, कूलर खींचता है बाहर की हवा, तो इसको डेली क्लीन करना होता है। गाइज़ ये मैं आपके साथ बेशक से मतलब डेली हर चीज़ को नहीं दिखा पाते हैं वीडियो में, लेकिन ये काम डेली का ही होता है डस्टिंग का। और 2 टाइम भी हो जाता है कई बार तो डस्टिंग, क्योंकि मतलब झाड़ू पोछा तो एक ही बार चल जाता है, लेकिन ये डस्टिंग बार बार हवा चलती है ना, तो फिर उसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। और फिर खुला दरवाज़ा, खुली खिड़कियाँ, तो मतलब होता ही है, कैच करती है गर्दा। और फिर गाइज़ मैं अपने दूसरे रूम में आ गई थी, मुझे इस पेटी के कवर को ठीक करना था। ऊपर जो इसकी चादर पड़ी हुई है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इधर उधर बिखरा हुआ था सामान। तो फिर गाइज़ और फिर ना हमारी जो ननद आई हुई है उसके लिए मुझे सूट निकालना था अपनी पेटी में से। और जो सूट ना गाइज़ मैं मतलब उनके लिए लेके आई थी, मैंने जो रखा था कि मैं ये वाला दूंगी, तो वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि ना अभी 1 महीना पहले ही मैंने अपनी पेटी में सारा सामान बांध के रखा था। और वो सामान मैंने इसलिए बांधा था गाइज़, क्योंकि हमने जो न्यू होम लिया है तो उसमें हम शिफ्ट होने वाले हैं, तो हमारे जो गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है मतलब वो अभी नहीं निकला है, तो मैंने इसमें सारा सामान बांध के रखा है जाने के लिए। तो फिर एकदम से मतलब ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। और फिर जैसे एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते एक बहुत ही ज़्यादा इधर उधर सामान हो जाता है, फिर थोड़ा अनसेटल हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। मतलब कट्टों वगैरह में बांध रखा सामान, चादर वगैरह में भारी भारी सामान, जैसे कांच का जो बर्तन वगैरह होते हैं अलग अलग, तो एक में बर्तन है, किसी में कपड़े, किसी में सर्दियों के कपड़े। तो गाइस फिर फाइनली मैंने जो सूट निकाला था वो तो मुझे मिला ही नहीं था, लेकिन फिर मैंने दूसरा निकाल दिया, क्योंकि एक तो देना ही है। और फिर गाइस इसके बाद मैंने जो इसकी चादर होती है पेटी की वो मैंने बिछा दी। और ये जो ट्रक रखी है ना इसके ऊपर, इसमें सिर्फ मेरे राधा रानी और किशोरी जी के मतलब लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं, नए पुराने सारे हैं इसमें, जो पहनाती हूँ डेली। ये फुल भरी हुई है, उन्हीं से रिलेटेड कुछ सामान है इसमें। और गाइस फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की खाट और जो ये बेड है इसको झाड़ दिया अच्छे से, और आज मैं इसकी बेड शीट चेंज करूँगी। ये मुझे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे 1 महीना हो जाए, लेकिन वही है ना कि अब दरवाज़ा खुला रखती हूँ मैं रात को भी लड्डू गोपाल जी की वजह से, क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ी धूल मिट्टी अंदर आ जाती है। और सर्दियों में तो चाहे इसको 1 महीना चेंज ना करो तो फिर भी गंदी नहीं होती। तो फिर गाइज़ मैंने आज लड्डू गोपाल जी की बेडशीट को चेंज कर दिया है। और गाइज़ आज थर्सडे है ना, तो फिर कपड़े तो मुझे धोने नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर मैंने सोचा आज थोड़ा सा मतलब यही चीज़ कर लेती हूँ मैं, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, क्योंकि डेली डेली के तो ये काम होते नहीं। तो गाइज़ अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के बेड और खाट को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और कैसे लग रहे हैं मेरे गाइज़ मेरे लड्डू गोपाल जी के। और ये बेडशीट मैंने खुद ही बनाई है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और फिर गाइज़ ये जो मैले कपड़े हो गए थे इकट्ठे, इनको कल धोऊंगी, तो ये मैंने एक साइड रख दी। और कमरे में मतलब पूरा साफ सफाई ऊपर की हो गई है, ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो नीचे का जो झाड़ू पोछा वो रह गया था, तो गाइज़ मैंने फटाफट से दोनों रूम में झाड़ू लगा ली। और किचन का आज मैं बाद में ही करूँगी, बर्तन धोने और गैस क्लीन अभी मतलब रह ही रहा है, सिर्फ खाना बनाया मैंने, गर्मी की वजह से मैं बाहर निकल के आ गई। तो गाइज़ अंदर तो मेरी झाड़ू लगी थी, लेकिन वही है ना कि बाहर जा सारा का सारा फर्श मेरा फटा हुआ है, तो फिर मैंने गाइज़ बाहर को 2-3 बाल्टी पानी घेर के साफ़ कर दिया था। और इसके बाद आसानी से पोछा लग जाएगा, क्योंकि पानी डालने के बाद ही सारा मतलब जो गीला कचरा होता है सारा चिपक जाता है ना पोछे से, बार बार फिर क्लीन करना होता है। तो फिर गाइस कोने में भी मैंने पानी डाल के, तो गीला हो गया तो कचरा फिर आराम से उठ गया था। और हवा भी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चल रही थी,
तो यहाँ पे मुझे 2 से 3 बाल्टी पानी डालना पड़ा। और कूलर वगैरह मैंने पहले ही भर लिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है ना, तो फिर पोछा लगाने से पहले दोनों टाइम ही भरना होता है। और अगर जैसे एक टाइम भरते हैं तो फिर ज़्यादा बाल्टियाँ डालनी पड़ती है। और अब मैं दोनों ही टाइम भर लेती हूँ, सुबह शाम 3-3 बाल्टी ही डलती हैं फिर। तो गाइज़ फिर अब मेरी बारी आ गई थी पोछा लगाने की। तो मैं पहले चप्पल निकाल के अपने मंदिर वाले रूम में आ गई। तो मैंने यहाँ पर पोछा लगाया, इसके बाद ही पोछा लगाऊंगी। वैसे इस टाइम ना गाइज़ मैं डेली मतलब किचन के ही काम करती थी, लेकिन आज बस बाहर का ही निपटा रही हूँ पहले मैं। तो फिर बाद में ही किचन में जाऊंगी। तो वहाँ पे फिर दूध भी गर्म करना है, बर्तन भी धोने हैं। तो फिर मैंने सोचा पहले बाहर का ही साफ़ सफाई का काम कर देती हूँ, क्योंकि ना धूप आ जाती है बहुत ही ज़्यादा। 9 बजे के बाद इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि बाहर काम नहीं होता और बिल्कुल ही पैर जलने लगते हैं काम करते। और मुझे आदत है नंगे पैर काम करने की। तो फिर गाइज़ मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। ऊपर का मतलब सारा काम हो गया था, सिर्फ पोछा रह गया था। तो गाइज़ मेरा पोछा अंदर लगा चुकी हूँ मैं। और अभी मैंने किचन में पोछा नहीं लगाया, सिर्फ किचन रह गया मेरी। तो बाहर को भी मैंने पोछा लगाया। और जब बर्तन धोऊंगी ना तो फिर बाद में लगाऊंगी पोछा। और गाइज़ मैंने तो धो के उसको टैप पे टांग दिया है। और फिर गाइज़ मैं अपनी गैस क्लीन करने के लिए आ गई थी। इस टाइम मेरे बच्चे खाना वगैरह खा के नीचे जा चुके हैं। तो दीदी आने वाले हो रहे हैं ऊपर, वो नहा लिए थे इस टाइम। तो फिर उनको खाना दूँगी, वो ऊपर खाएंगे तो, वरना वो नीचे ही खाते हैं ज़्यादा। तो फिर गाइज़ मैंने अपने स्टैंड वगैरह धो लिए और गैस को क्लीन करके दूध मैंने एक साइड छान के रखा है। और ये बर्तन ही रह गए मेरे गाइज़ अभी धोने। तो गाइज़ आज यही जो मेरा रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। और जो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड राधे राधे।